हार कुदार हर, ये तीनों चीज ऋषि लेकर के। वाल्मीकि रामायण की इन चीजों से पता चलता है कि हल भी चला लेते थे ऋषि महर्षि, लेकिन बैल नहीं जोतते थे। बैल जोत कर माने गोवंश जोत करके हल चलाने का ब्राह्मण के लिए निषेध है। बाकी ऐसे आपको खींचना हो, ऐसे ट्रैक्टर चलाइए, या आपने ही खींच लेना हो, कुदाल चलाना हो, फावड़ा चलाना हो, उससे खोदना हो, खेत कोड़िए गोड़िए, समझ गए। लेकिन गाय ये निषेध, मूल निषेध यही है। हालांकि हल ग्रहण मात्रेण नर शूद्रत्वमाप्नुयात्, हल की मुठिया पकड़ लेने से भी नर माने ब्राह्मण विप्र शूद्रत्वमाप्नुयात्, ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। लेकिन फाल कुदाल लांगली, इनके लिए कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी। त्रिजट नाम के ऋषि हैं जिनकी जटाएं बन गई है, 3 हिस्से में बंट गई, 3 हिस्से। त्रिजट गर्ग गोत्र के थे, गार्ग्य, आगत त्रिजटो गार्ग्य। जो कहा कि जाओ ना, तो कपड़ा लत्ता जो मिल गया, साड़िये वाड़ी पुरानी धुरानी जो भी था, लपेटे लपाटे अपना जोर चल दी, समझे। जो भी कपड़ा मिल गया लपेट करके चलते। राम जी के दरबार में आ गए। राम जी उनको देखे कि बहुत जोश में आ रहे हैं, झोंक में आ रहे हैं, बहुत तेजस्वी हैं। राम जी को भी मजाक सूझ गया। राम जी ने कहा ये तो सब खत्म हो गया महाराज जी, आप आए थोड़ा लेट कर गए, सब बांटते बांटते अब तो कुछ बचा नहीं है। अब ये सुनाए तब राम जी ने कहा ये डंडा एक बचा हुआ है, यही डंडा आप फेंक दीजिए, जितनी दूर तक जाएगा उतनी दूर तक की सारी जमीन आपकी और सारी गायें आपकी। हाँ, तो सभी गायें आपकी हैं। डंडा उठा करके फेंक दिया और जब कहा कि जितनी दूर तक ये डंडा चला जाएगा उतनी दूर तक का तुम्हारा सब कुछ, सारी गायें। तब उन्होंने वो डंडा जो है खूब जोर लगा करके फेंका। अब जोर लगा करके डंडा फेंका तो वो डंडा जा करके गिरा सरजू जी के उस पार गोंडा में, समझे। गोनर्द प्रांतमाविश दंडस्तत्र पपात, डंडा वहां जाकर गिरा। वो गोंडे जिला को है ना, देखा। गोनर्द गोंडा जिला के हमारे महर्षि पतंजलि थे। वाह विराज जी, गोंडा जिला में जाकर के वो डंडा गिरा और जब वहां गिरा तो वहां तक की सारी गायें, सारी गौएं वहां तक की। राम जी ने कहा त्रिजट महर्षि ये सारी गायें आप इस तरह त्रिजट महर्षि सारी गायों को बोले हम जमीन उमीन लेकर के क्या करेंगे, जमीन नहीं लेना है हमको, ये गायें हमारे यहां भिजवा दी। राम जी ने कहा कि मैं थोड़ा मजाक करने के लिए, हंसने के लिए आपसे ऐसे कह दिया था कि ढेला वो ये डंडा आप फेंक दीजिए, आप नाराज मत होइएगा। त्रिजट नाम के महर्षि, जिनके लिए महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हुए कहते हैं भृग्वंगिर समम दीप्त्या, भृगु और अंगिरा महर्षि के समान उनकी कांति थी, उनकी दीप्ति थी। ऐसे महर्षि
भृगु महर्षि, अंगिरा महर्षि के समान उनका तेज है। ऐसे त्रिजट नाम की गर्भ ऋषि। अब यहां से ये आए, अपनी पत्नी को सब बताए। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई कि बहुत कुछ मिल गया, आप चले गए वहां। इधर राम जी ने सब कुछ बांट दिया। अपना शत्रुंजय हाथी जो था मामा जी ने दिया था राम जी को। राम जी ने सुयज्ञ जी से कहा, यह हाथी भी मैं आपको दान दे रहा हूं, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इस हाथी के बदले मैं आपको दे रहा हूं। इस तरह 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में उस हाथी को, मतलब हाथी दिया और फिर उसके बदले 10,000 स्वर्ण मुद्रा। सब कुछ करके अब राजा दशरथ जी से आज्ञा लेने के लिए भगवान श्री राम जी, तब तक लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं भी चलूंगा साथ। बोले, राजा दशरथ जी के सामने समस्या है, कोई भी घटना घट जाए, कोई गुल खिल जाए, कुछ भी हो जाए, राजा दशरथ जी के साथ कोई लफड़ा हो जाए, कोई खिलाइए पिला दे कुछ, अगर इस समय यहां रहना जरूरी है। पिताजी का ख्याल करना, पिताजी की सेवा करना जरूरी है। लक्ष्मण जी ने कहा, अहम तावन महाराजे पितृत्व नोपलक्षय। मैं राजा दशरथ के अंदर पिता का गुण नहीं देख रहा हूं। पिता का यही गुण है कि भरी जवानी में लड़के को दंडकारण्य वन में भेज दिया जाए। जब मेहरारू 18 साल की हो और पति लड़का 25वें वर्ष में प्रवेश किया हो, ऐसी भरी जवानी में जंगल में वन में भेज दिया जाए, ये कहां का नियम है? ये कहां का नियम है भाई? इसलिए ऐसा तो नहीं। अहम तावन महाराजे पितृत्व नोपलक्षय, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च ममराज। मैं पिता दशरथ जी के अंदर पितृत्व नहीं देख पा रहा हूं, फादरहुड नहीं देख पा रहा हूं, बाप पना इनके अंदर मुझे नहीं दिखलाई पड़ रहा है। मेरे तो बाप, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे पिता, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मम राघव। आप ही मेरे सब कुछ। इस तरह श्री लक्ष्मण जी ने राम जी से, अरे पिता का मतलब होता है बच्चे का भोजन का ख्याल, कम से कम बच्चा भूखा पेट तो न सोए। इतना तो बाप कम से कम चिंता करेगा ना कि बच्चा भूखा ना रहे। और बचपन से ही मैंने आपके दर्शन का ही लाभ लिया है। मैं रो रहा था बचपन में, मेरी माँ बता रही थी, मैं चुप नहीं हो रहा था। और आपके पालने में माँ कौशल्या जी ने मुझे लटा दिया, तो आपका दर्शन करके मेरा रोना बंद हो गया। तो मैं बचपन से ही तो आपके दर्शन का भूखा था, और मेरा मुख्य आहार तो आपका दर्शन करना है। और आपको ही वन में भेज दे रहे हैं, तो मेरे आहार को मुझसे दूर कर रहे हैं, मुझे भूखों मार डालना चाह रहे हैं। ऐसे मुझे भूखे मार डालेंगे? कैसे बाप? वो बाप कौन है जो भूखों मार डाले? वो कौन बाप है भाई जो भूखे मार डाले? क्या बात है आखिर? इसलिए मैं पिता दशरथ जी के अंदर पितृत्व धर्म नहीं देख रहा हूं। मैं तो आपके साथ चलूंगा। जी सोचे कि ये मानेगा नहीं।
राम जी ने कहा वहां करोगे क्या भाई, तुम चल करके यहां रहोगे तो कुछ करोगे? बोले वहां मैं सब कुछ करूंगा। बोले सब कुछ करोगे? बोले हाँ, अहम सर्वम करिष्यामि जागृत स्वपतश्चते, मैं सब कुछ करूंगा। बोले भैया जब सब कुछ तुम ही करोगे तो मैं क्या करूंगा? बोले भवांस्तु सह वैदेहिया गिरिशानुसुरम से, आप तो भवांस्तु सह वैदेहिया गिरिशानुसुरम स्यते, आप तो विदेहराज तनया जानकी जी के साथ हिल स्टेशन में एंजॉय कीजिएगा, भ्रमण कीजिएगा, रमण कीजिएगा। आप जब जगेंगे तो आपके आदेश का पालन करूंगा, जब सो जाएंगे तो आपकी पहरेदारी करूंगा। जागृत स्वपतश्चते, जागते और सोते हर स्थिति में मैं आपकी सेवा करूंगा।